GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। बताओ, जवान बेटे की लाश बाप के हाथों में, उन्हीं के साथ नहीं, क्या पता हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह के खौफ से डरो। अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों खूब तौबा किया करो, खूब तौबा किया करो। जो सारे आलम के मालिक व मुख्तार अल्लाह ने जिनको बना के भेजा है, जो तमाम मासूमों के सरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा 24 आवर्स में 24 घंटे में 70 मरतबा या 100 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। मैं उनका गुलाम हूं, मैं तौबा ही नहीं कर रहा हूं, मेरी जबान से निकल ही नहीं रहा है कि या अल्लाह मेरी तौबा है। अरे मुझे बताओ ना, है? ये डोम घर में एक भूरा भाई रहते हैं जिनकी गाड़ियां हैं, वो बहादुर भाई अब उन्हीं की गाड़ियां चला रहे हैं। तो जब पता लगा कि हमने कहा तुम्हारा घर नहीं बिकने देंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की अता से कोई होगा रसूल का गुलाम जो तुम्हारी बच्ची को बिना दाम दहेज के अपना लेगा। हम बठिंडा पंजाब गए प्रोग्राम करने। बठिंडा पंजाब के पास में एक जगह है गुड़िया, जो बिल्कुल बॉर्डर के ही ऊपर पड़ती है। तो हमने वहां मस्जिद में प्रोग्राम करा। उस मस्जिद का जो सदर था, उस सदर से नौजवान से हमारी मुलाकात हुई, अपने घर लेके गया। 350 बीघे जगह उसकी, रुई की खेती होती है वहां, कपास की। उसकी माँ और उसके बाप हमसे मिले, कहने लगे ये हमारा बेटा है, मस्जिद का सदर है, और ये इसका 2 बीघे में उसका मकान बना था। शादी होके तलाक हो गई, बहु वफादार नेक नहीं थी। हम ये चाहते हैं कि कोई नेक औरत मिल जाए। सारा दाम दहेज भरा है, हमने उस बच्ची को तलाक देके उसका पैसा दे दिया और भेज दिया। उसका दूसरे से कांटेक्ट था, पकड़ लिया गया फोन। तो हमने कहा कि ठीक है। हमने फौरन वहीं से बहादुर भाई को फोन करा। कहां? बहादुराबाद। हमने कहा ऐसा ऐसा रिश्ता है, तुम्हारी बेटी की उम्र 30 साल और इनकी उम्र तकरीबन 40 साल की है, मस्जिद के सदर हैं और बहुत ही बढ़िया मामला, ये अपनाने को तैयार है। बहादुर भाई बोले हजरत आपके हाथ में है, अल्लाह की दी हुई तौफीक से मैंने कहा आ जाओ, तुम कलियर आ जाओ और रूहानी बादशाह के कदमों में आ जाओ। साबिर पाक की बारगाह में आ गए वो, और आने के बाद में वो अपनी माँ को लेकर के आए, वो आए बहन बहनोई वगैरह, और आने के बाद में वो उन्हीं के घर पे ठहराया बहादुर भाई की यहाँ। और ठहराने के बाद में वो रुके और एक दूसरे से मुतमईन हो गए। उसके बाद में लड़की की माँ बोली मैं भी चलती हूँ। भूरे भाई खुद गाड़ी लेके गया, करीब मतलब 350 700 किलोमीटर पहली मर्तबा मैं किसी गाड़ी में ऐसे बैठ के गया हूँ। मैं और कारी अल्ताफ वहां से बहादुराबाद से निकले और वहां पहुंचे फजर की नमाज के बाद में, फिर वहां से आए, रात में आए 2-3 बजे। 700 किलोमीटर, हमारी क्या हालत हुई होगी, लेकिन सिर्फ इसलिए अल्लाह रसूल राजी हो जाए। किस लिए? हाँ, कोई लालच नहीं, कोई हमें धन नहीं मिलना था। हाँ, अल्लाह रसूल की रजा के। लड़की की माँ ने देखा, सब ने देखा, सब मामला हो गया। अल्लाह की दी हुई तौफीक से अभी पिछले पीर को, आज कौन सा दिन है? शनिचर। पिछले पीर को वहां से बारात आ गई, सुभान अल्लाह। और बारात आके वो सरकार साबिर पाक के कदमों में एक खानखा में ठहराई गई। उस बारात में कितने लोग थे? 4 मर्द थे, 3 औरतें थी। 4 और 3 7 और 4 बच्चे थे। 7 4 11, 11वीं शरीफ की निस्बत से वो बारात आई। डोमघर के भूरा भाई ने 25-30 हजार रुपए का पूरा खाना, कपड़े लत्ते सब अपने पास से दिए, और वो खानखा में वो बारात फजर में आ गई और जोहर में निकाह हुआ और असर में उस बारात को हमने विदा कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह की दी हुई तौफीक से जमीन के ऊपर भी रह के कुछ काम करो। यही थोड़ी के महक पे बैठ गए तो सारी महक पे ही अपने दिल की भड़ास निकाल लाए, जमीन पे भी करो।
बेशक जमीन पे रह के भी कुछ करो, इनफिरादी कोशिश भी करो, बेशक इनफिरादी तौर पे लोगों के घर जाओ, उनके दुख दर्द बांटो। तो जिस वक्त असर के टाइम वो एक तरफ बारात विदा हो रही थी और उधर तरफ उस तरफ उसकी माँ झोलिए भर भर के कह रही थी, मौला जिन्होंने मुझ बच्ची का, मुझ गरीब का, मुझ बेसहारा का घर बचा लिया है, तमाम मामलात को बचा लिया, मुझे कर्जा होने से बचा लिया, ऐ मौला तू इनको जहन्नम की आग से बचा ले। सुभान अल्लाह, सुभान ये दुआएं लो, दुआएं, सुभान। हाँ दुआएं लो, दुआएं। जी माशा दौलत तो खत्म हो जाएगी, दुआएं खत्म नहीं होंगी। है हाँ, मैंने डोम घर के भूरा भाई और वो लंबा सा जावेद है, मैंने सबके नाम तुम्हें कैसे क्लियर करके बता रहा हूँ। भूरा भाई 8-10 गाड़ियां चल रही उनकी, भूरा भाई की, सब जानते हैं उनका। 25-30 हजार रुपए माशाल्लाह उनने अपनी जेब से खर्च करे। तो जहां खर्च करने का हुआ करो ना, तो जहां दिखावा है, जहां बहुत नाम हो जाए वहां खर्च कर रहे आए। अरे कितने ऐसे अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की कसम, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ मर जाए कोई तो 2 डेग उड़द लौटे पड़ा है कि 2 डेग उड़द पड़ेंगे, पूरा गांव खाएगा और फिर करेगा नाम के साथ जवाब न रखा है। जबकि गम के मौके पे दावत करना मना है। आला हजरत ने फरमाया दावत नहीं करना चाहिए, ना 40 में करे ना 20 में करे। वह जो घर घर के हैं, जो मेहमान आ जाएं वो खाना खा ले। अब मैं दावत कर रहा हूं, नहीं 2 आदमियों की दावत है, उधर वैसे ही औरतों का जहन बन गया, 2 मर्दों की दावत है, डोलची लेके जाओ, औरतों के लिए ही पर ले आओ। खूब साफ खाने हो रहे हैं और वही खाना अल्लाह की कसम जितना वो खाना करा है ना, तो उस खाने का बजट निकाल के अगर एक बच्ची का निकाह कर दिया जाता, एक गरीब की बच्ची को उसके घर पहुंचा दिया जाता, वो बच्ची को जब तक चैन मिलता वो हर हाल में, हर नमाज में दुआ करती और मरने वाले की कब्र गुले गुलजार हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हमसे पूछो तो, अरे टैक्ट पूछो हमसे कि सवाब हजरत कहाँ से कमाया जाएगा जी। तुम तो एक बोरी एक कट्टा चने लो, मदरसे में पहुंच जाओ, जाने कितने यतीम बच्चे तालिबे इल्म है, ले ये चने दे रहे हैं और 20 किलो लकड़ी। रोज डेली सुबह फजर के बाद में कंटर में ये चने उबालो और इन तलवाए कराम को मेहमान रसूल को खिलाओ। अब वो सुबह सुबह मेहमान रसूल खा रहे हैं और खा के तिलावत कर रहे हैं, रात दिन नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह की कसम उनके बराबर का सवाब उनकी कब्रों में पहुंच रहा है। सुभान 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 अल्लाह। तुमने अगर एक चटाई डाल दी, ठंड का टाइम है, चटाई डाल दी या कालीन बिछा दिया या दरी बिछा दी मेरे बाप के नाम से, मेरी माँ के नाम से, जब तक लोग उस पे नमाज पढ़ेंगे उसका एक तिनका भी अगर रहेगा तो जितने लोग नमाज पढ़ना है उन सबकी नमाजों के बराबर सवाब उसकी कब्र में जाता रहेगा। इसी को कहते हैं सवाबे जारिया, वो सवाब जो जारी रहने वाला है। तुम्हारे यहाँ मर गया तो उड़द गोश्त तो खिला दिया 75,000 का, जोड़ा निकालना था तो जोड़ा आ रहा बिल्कुल 30 रुपए मीटर का कपड़ा जी, तो 30 रुपए मीटर का कपड़ा आ रहा बिल्कुल बेकार। कौन पहनेगा आजकल 30-25 रुपए मीटर का? अगर मेरा बाप मरा, मेरा भाई मरा, तो फौरन मैं जाऊं मदरसे में, हजरत जरा बताइए ना कि वो कौन सा तालिबे इल्म है जिसके वालिदैन नहीं है, जो यतीम है, बाप नहीं है। उन्होंने कहा ये 2 हैं। मैंने दोनों बच्चों को लिया, कुंदरकी में पहुंचा कपड़े की दुकान में, बोलो बेटे कौन सा पसंद है? 80 रुपए 85 रुपए का बेहतरीन उन बच्चों को तालिबे इल्मों को कपड़ा दिलवाया और दर्जी की दुकान पे नाप दिलवाया और उसके बाद में ऐसे करके पैसे दे दिए, बेटे ये नाप भी तुम्हारा हो गया, अब ये तुम्हारा लिबास सिल जाए तो तुम आराम से जुमरात को लिबास लेना और तमाम दिनों का सरदार जुमे वाले दिन पहनना और मेरे माँ बाप के लिए दुआ करना, खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाए। ये है ना, तो 30 रुपए मीटर का कपड़ा ले लल्ला कपड़ा और 50 रुपए रख के दे दिए, 350 की सिलाई है, कपड़ा 250 का, सिलाई 300-350 की, कहां से लावेगा लल्ला?
हाँ, अपने जहन बदलो। जी। हर चीज मॉडर्न देख रहे हो, हर चीज महंगी देख रहे हो कि हमारे कपड़े लत्ते जूते इतने महंगे हैं? और इन मुल्ला मौलवियों को उसी गिरी नजर से देख रहे हो कि वही 30 रुपए और 25 रुपए। अल्लाह की दी हुई तौफीक से मिंबर रसूल पे बैठा हूं मैं खुद, मेरे बाप भी मर गए, मेरी माँ भी चली गई, मैं अपने बाप का जोड़ा हर ईद को निकालता हूं। तो रमजान में ही कम से कम 1 या 2 तालिबे इल्मों को उनकी पसंद का कपड़ा दिलवा के, दर्जी किया उसका नाप दिलवा के, पैसे दे के, और उसके बाद में कहता हूं ये 300 रुपए जूती चप्पल के हैं। कम से कम जिंदगी में कुछ ना दे सके, कम से कम मरने के बाद अल्लाह ने दिया है, हमारे पास में इतना नहीं था है? आज मेरे रब ने मुझे दिया है तो मैं ऐशो आराम लूं, ससुरालियों को ऐशो आराम पहुंचाऊं और अपनी रकम बांट के दूसरों को ऐशो आराम पहुंचाऊं? नहीं, जिसने मुझे पैदा किया पहले कब्रिस्तान में अपने बाप को ऐश कराऊंगा, अपनी माँ को ऐश कराऊंगा। ये होना चाहिए नियत है। अल्लाह की कसम, हम कहाँ खोए हुए। हमारे इस्लाम के अंदर सारी चीजों को ओपन कर दिया गया, कोई चीज पोशीदा नहीं। तो अल्लाह फरमाता है ईमान वालों सच्ची तौबा करो। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार सजा था। मौला अली का, इमाम हसन हुसैन के वालिद का दरबार सजा था। अमीरुल मोमिनीन का 4 लोग आए, 4 लोग कहने लगे हुजूर हम अपनी अपनी इल्तिजाएं लेकर के आए हैं, अपनी अपनी परेशानी, अपना अपना संकट लेके आए हैं। आप बैठे थे, जलवा फरमा थे तख्त ताज पे, अमीरुल मोमिनीन। एक शख्स आया, आपने फरमाया बोलो भाई। कहने लगा हुजूर औलाद नहीं है, हुजूर आंगन सूना है, औलाद नहीं है। आपने फरमाया 5 वक्त की नमाज के अलावा जो दुरूद और सलाम का तुम्हारा मामूल है वो पढ़ते रहो, और उसके बाद में जो भी पूरा वक्त मिले और जब जब रात में जबान खुले तो अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार किया करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में जोर से बोलो तौबा किया करो। तौबा की। अरे बोल दो भाई, तौबा किया करो। दूसरा शख्स आया, हुजूर मेरे यहाँ कहत साली पड़ी है, हुजूर पानी नहीं बरसता, इंसान और जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं। आपने फरमाया तू भी अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तगफार किया कर, तौबा किया कर, और जो तेरे इर्द गिर्द बस्ती में है उनसे भी तौबा करा। कहा इधर आजा। 2 आदमियों की दे दी। अब तीसरा आदमी आया। तीसरा कहने लगा हुजूर कारोबार पट है, ठप है। हजरत ने फरमाया कि तू भी अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तगफार किया कर। अब चौथा आया, हुजूर फिटनेस है, कमजोरी है, लांगर हूं, कोई दवा काम नहीं करती, दवा काम नहीं करती। आपने फरमाया तुम भी अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तगफार किया करो। अब ये 4 लोग एक तरफ जमा हो गए। हजरत मौला अली से कहने लगे हुजूर बीमारियां 4 किस्म की और एंटीबायोटिक एक ही, दवा एक ही, गोली एक ही। हुजूर ये क्या मामला है, हर बीमारी की दवा? आपने फरमाया हाँ, हर बीमारी की दवा यही है, जब तू अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा, इस्तगफार करेगा तो रब तेरा राजी हो जाएगा। अरे औलाद भी अल्लाह दे देगा, सेहत तंदुरुस्ती भी दे देगा, कारोबार भी चला देगा, अल्लाह रहमत का पानी भी बरसा देगा। अरे जब तू खूब तौबा करेगा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, तुझे दुनिया भी दे देगा, मरने के बाद जन्नत भी दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया भी दे देगा, है दुनिया के तमाम चीजें भी दे देगा जो जायज है तेरे लिए, और मरने के बाद तुझे नामी ना रहा जन्नत। है क्या दे देगा? जन्नत। हाय 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 हाय। ये तो मौला अली बता रहे हैं। और तुम हर वक्त हमारे पे हजरत दुआ करना,
खड़े होके मूत के आया और देखा हमारा जुब्बा कुब्बा, हजरत दुआ करना, हजरत दुआ करना। अरे सब कुछ तो दे दिया तुम्हें जी, सब कुछ तो इन इस्लामी बहनों को दे दिया, मरी जा रही हैं। क्या बतावे, बड़ी परेशानी, लल्ला कमजोर हो गया है। लल्ला जुमे के जुमे पट करे पड़ा है और लल्ला कमजोर हो गया। कमजोर, तेरी भी कब्र से धुएं निकला। हाँ, अरे उसकी इस्लाह कोई ना कर रहा कि लल्ला तूने इतने जुमे छोड़ दिए, लल्ला मैंने तुझे कभी फजर में उठते ना देखा, लल्ला मैंने सोते टाइम कभी तुझे रब के आगे झुकते ना देखा। ना लल्ला परेशान है, लल्ला को करा दिया है, ना लल्ला को करा दिया है। सही बता रहा हूं, ये जेहालत है जी। हाँ, ये जेहालत हमें जहन्नम में ले जाएगी। तभी तो कहा है कि इल्म एक रोशनी है जी, इल्म रोशनी है और जेहालत अंधेरा है। जी।